ज्ञान गंगा में स्वागत है। तुम यहां आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुकार रही है, कुछ खोज रही है। क्या वह शांति है? क्या वह सच है? या वह जो शब्दों से परे है, जो मन से परे है? चलो इस अनंत यात्रा में एक और कदम बढ़ाएं। पहले अध्याय में जनक ने जाना, मैं ब्रह्म हूं, यह देह नहीं, यह मन नहीं, यह कुछ भी नहीं जो दिखता है। दूसरे में साक्षी भाव का रहस्य खुला, जो देखता है वह कौन है? वह जो सब कुछ देखता है पर खुद नहीं देखा जाता। तीसरे में अहंकार का पर्दा हटा, वह जो मैं कहता था वह एक भ्रम था, एक सपना था। और अब चौथे अध्याय में व्हाट लाइज बियॉन्ड, यहां अष्टावक्र एक पहेली बुनते हैं, एक ऐसा गीत गाते हैं जो कहता है सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। ऐ साधक, क्या तुम तैयार हो इस रहस्य में डूबने को? क्या तुम तैयार हो उस सच को देखने को जो तुम्हें पुकारता है, जो तुम में ही छिपा है? रुक जाओ, ठहर जाओ और सुनो, यह कितना सुंदर है, कितना सरल है। श्लोक 8। यस्तु संन्यासति प्राज्ञः सर्वं संन्यासति स्वयं, न तस्य चित्तं संन्यासति किंचित परमार्थतः। ऐ यात्री, देखो यह कितना सरल है, कितना सहज, कितना स्वाभाविक। अष्टावक्र कहते हैं जो समझदार है, जो प्राज्ञ है, वह सब छोड़ देता है। पर छोड़ देता क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे नदी किनारे को छोड़ समुद्र में मिलती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, वैसे ही यह मन जब सच को देखता है, जब अपनी असलियत को पहचानता है, तो कुछ त्यागने को बचता ही नहीं। यह सन्यास बाहर का नहीं, यह भीतर का है। एक जागरण है, एक खुलापन है, एक मुक्ति है। रुक जाओ, इसे महसूस करो, कितना हल्का है यह होना। अभ्यास। अभी अपनी आंखें बंद करो, एक विचार को पक डी दो, फिर उसे छोड़ दो जैसे पतंग हवा में उड़ जाए। कौन छोड़ दिख रहा है, कौन देख रहा है? श्लोक 2। यस्याभिमान मोहो च न स्पृशति कदाचन, स सर्वं संन्यासति सर्वत्र संन्यासति च। ऐ साधक, सुनो, जिसके भीतर अभिमान और मोह की छाया भी नहीं, पर डिडती, वह क्या छोड़ देगा? वह तो पहले ही मुक्त है, पहले ही स्वतंत्र है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, कभी हल्के, कभी घने, पर आकाश को क्या फर्क पुडी देता है? तुम वही आकाश हो, शुद्ध, अछूता, अनंत, सदा मौजूद। यह कितना हल्का अनुभव है, कितना मधुर है ना? रुक जाओ, ठहर जाओ, इसे अपने भीतर उतरने दो। अभ्यास। अपनी सांस को देखो, वह आती है, जाती है, जैसे हवा पत्तों को हिलाती है। क्या तुम उससे बंधे हो? कौन देख रहा है? श्लोक 3। यस्य संन्यास मात्रेण सर्वं संन्यासति स्वयं, न तस्य संन्यास फलम किंचित परमार्थतः। देखो, यहां एक गहरा रहस्य है, एक अनंत गहराई है। संन्यास से कुछ मिलता नहीं, क्योंकि कुछ खोया ही नहीं था। जैसे सूरज ढलता है और सुबह फिर उगता है, क्या वह कुछ छोड़ देता है? क्या वह कुछ पाता है? क्या वह कुछ खोजता है? तुम भी वही हो, सदा पूर्ण, सदा मौजूद, सदा शांत।
रुक जाओ, ठहर जाओ, इसे अनुभव करो। कितना शांत है यह सच, कितना सुंदर है यह होना। अभ्यास। अभी अपने चारों ओर देखो। यह सब जो दिखता है, क्या यह तुम्हारा है? फिर मुस्कुराओ। यह मुस्कान कहां से आती है? कौन इसे देख रहा है? श्लोक 4। यस्य संन्यासमात्रेण सर्वं संन्यासति स्वयं, सस सर्वं संन्यासति सर्वं च संन्यासति च। ऐ यात्री, यहां एक खेल है, एक मस्ती है, एक नृत्य है। सब छोड़ दो और देखो, सब तुम में ही है। जैसे लहरें समुद्र को छोड़ दह नहीं सकती, जैसे वे समुद्र का ही हिस्सा हैं, वैसे ही यह संसार तुमसे अलग नहीं। छोड़ना और पकड़ना, दोनों एक भ्रम, एक नाटक, एक सपना। क्या यह मजेदार नहीं? हंसो और मुक्त हो जाओ। यह कितना आसान है। अभ्यास। एक गहरी सांस लो और हंस दो, जैसे बच्चा बिना कारण हंसता है। यह हंसी कौन सुन रहा है? कौन इसका साक्षी है? श्लोक 5। यस्य सर्वं परित्यज्य सर्वं संन्यासति स्वयं, न तस्य किंचित संन्यासति सर्वं संन्यासति च। ऐ साधक, यहां अष्टावक्र कहते हैं, सब छोड़ दो, पर छोड़ने में भी मत फंसो। यह संसार एक सपना है, एक माया है। उठ जाओ। जैसे सुबह नींद टूटती है और रात का डर, रात का भ्रम गायब हो जाता है, वैसे ही यहां तुम पहले से ही वहां हो जहां जाना चाहते हो। यह कितना सरल है, कितना सहज है, कितना स्वाभाविक है। ठहर जाओ, इसे जानो। अभ्यास। अभी अपने हाथ को देखो। क्या यह तुम हो? क्या यह सच है? फिर कौन हो तुम? रुक जाओ और देखो। श्लोक 6। यस्य सर्वं परित्यज्य सर्वं संन्यासति स्वयं, सा सर्वं संन्यासति सर्वं च संन्यासति च। देखो, कितना सुंदर है यह सच, कितना गहरा, कितना अनंत। सब छोड़ दो और सब तुम्हारा हो जाए। यहां कोई त्याग नहीं, कोई संन्यास नहीं, बस एक जागरण है, एक नृत्य है, एक आनंद है। जैसे चांदनी रात में सब कुछ चमकता है, जैसे तारे आकाश में झिलमिलाते हैं, वैसे ही तुम्हारा होना सबको रोशन करता है। ठहर जाओ, यह देखो, यह महसूस करो, यह जियो। अभ्यास। अभी शांत बैठो। जो कुछ भी मन में आए उसे बहने दो, जैसे नदी बहती है। कौन देख रहा है? कौन साक्षी है? ऐ यात्री, यह चौथा अध्याय एक नदी है जो बहती है, घूमती है, नाचती है और फिर समुद्र में खो जाती है। यहां अष्टावक्र कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, पर छोड़ने में मत उलझो। तुम वही हो, शुद्ध, मुक्त, अनंत। रुक जाओ, ठहर जाओ, इसे अनुभव करो। कितना हल्का है यह होना, कितना मधुर है यह सच, कितना आनंदमय है यह जागरण। और अगले अध्याय में जनक और गहराई में उतरेंगे। कौन सा रहस्य खुलेगा? कौन सी मस्ती मिलेगी? कौन सा आलोक तुम्हें बुलाएगा? कौन सी शांति तुम्हें गले लगाएगी? ज्ञान गंगा के साथ बने रहो। इस यात्रा को और आगे ले चलो। कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह ज्ञान